नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि शार्क्स अक्सर इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है। शार्क की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रेट वाइट शार्क और टाइगर शार्क, बुल शार्क मनुष्य पर हमला करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ये अक्सर गलत पहचान या जिज्ञासा के कारण ही होता है। गलत पहचान: शार्क अक्सर सील या अन्य समुद्री जीवों को मनुष्य से अलग नहीं कर पाती हैं। यदि शार्क किसी व्यक्ति को पानी में तैरते हुए देखती हैं तो वो उसे गलत समझकर या सील समझकर हमला कर सकती हैं। शार्क एक शिकारी होती है और वे जिज्ञासु भी होती है। कुछ शार्क मनुष्यों को देखने के लिए उत्सुक होती हैं और उन्हें जांचने के लिए हमला करती हैं। हालांकि शार्क आमतौर पर मनुष्य को खाना नहीं समझती हैं, लेकिन कुछ मामलों में मनुष्यों को अपना भोजन के रूप में भी मान सकती हैं। शार्क अपनी जगह को सुरक्षित रखने के लिए अन्य जीवों पर हमला कर सकती है, जिसमें मनुष्य भी शामिल हो सकते हैं। शार्क में अकेले ना तैरें। यदि आप समुद्र में तैर रहे हैं तो हमेशा किसी के साथ तैरें। यदि आप शार्क के क्षेत्र में हैं तो वहां से दूर रहें। यदि आप समुद्र में हैं तो और शार्क को देखते हैं तो घबराएं नहीं और इधर उधर ना छप करें। यदि आप शार्क को देखते ही उसे खाना ना खिलाएं। यदि आप शार्क के करीब हैं तो उसे दूरी बनाए रखें। शार्क के हमलों से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शार्क आमतौर पर मनुष्य पर हमला नहीं करती हैं। शार्कों से हमलों से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जिनका पालन करने से आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। आपको बता दें कि शार्क मछलियाँ मनुष्य पर हमला नहीं करती हैं, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से शार्क आप पर हमला कर सकती हैं। शार्क समुद्र में सबसे तेज शिकारी जीव हैं। ये अपने तेज धार वाले नुकीले दांतों से नाव तक को काट सकती हैं। आमतौर पर शार्क समुद्र में रहने वाली मछलियाँ और अन्य जीवों का ही शिकार करती हैं, लेकिन कई बार इंसान का शिकार भी कर लेती हैं। हालांकि साइंस कहती है कि शार्क इंसान से डरती हैं, पर गुजरे कुछ वर्षों में शार्कों ने इंसान का खूब शिकार किया है। आखिर इसकी वजह क्या है, आपको बता दें। आंकड़े बताते हैं कि साल 2009 में बिना भड़काए हुए भी शार्क ने दुनिया भर में करीब 83 इंसानों पर हमला किया। 2013 से 2017 में यह आंकड़ा औसत ऐसा ही रहा, लेकिन ताज़ा रिसर्च बताती है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में यह आंकड़ा बढ़ा है। इंसान पर शार्क के हमलों की संख्या के मामलों में पूर्व अमेरिका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बीते 20 वर्षों में दुगना इजाफा हुआ है। हवाई द्वीप के आसपास भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल का लेखा जोखा रखने वाले रिसर्चर गेविन नीलर के मुताबिक अजीब इत्तेफाक ये है कि शार्क ने जिस इलाकों में हमले किए उस वक्त समुद्र में उस हिस्से में मौजूद इंसानों पर शार्क की संख्या बराबर थी। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि किन मामलों में शार्क इंसान पर हमला ज़्यादा करती हैं। ऑस्ट्रेलिया और पूर्व अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग समुद्री लहरों का मज़ा लेते हैं। जाहिर सी बात यह है कि यहीं पर शार्क के हमले के मामले भी ज़्यादा आते हैं। वहीं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में सील मछली की तादाद ज़्यादा है, जो कि शार्क का पसंदीदा शिकार है। लिहाजा ऐसे मामलों के आंकड़े कम हैं। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए अमेरिका में 1972 में मरीन मैमल अटैक लागू किया गया था, जिसके बाद ये सील की तादाद काफ़ी बढ़ गई। इसके बाद ही समुद्र में वाइट शार्क की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। लेकिन बात यह है कि इन मामलों में गुजरे कुछ सालों में 82 साल में पहली बार शार्क के हमलों से किसी की जान चली गई। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात की पुख्ता सबूत नहीं है कि शार्क बहुत सक्रिय रूप से इंसानों पर हमला कर रही हैं। मिसाल के तौर पे उत्तरी अटलांटिक में मौसम के मुताबिक ही शार्क यहाँ पहुँचती हैं। सर्द मौसम में शार्क यहाँ गर्म पानी रहने आती हैं। केवल बड़ी शार्क ही खुले समुद्र में ऊपर की ओर रहती हैं, बाकी सब पानी की गहराई में रहना पसंद करती हैं। समुद्र की गहराई में ही इन्हें अपना शिकार मिल जाता है। रिसर्चर नेलर के मुताबिक शार्क इंसान के शिकार में दिलचस्पी नहीं रखती। समुद्र की सतह पर लहरों का मजा लेते इंसान को बहुत बार ये नहीं पता चलता कि शार्क उनके साथ साथ चल रही है।
लेकिन आपको बता दें कि कुछ साल पहले हवाई में ओशन रेसमे ने 20 फुट लंबी शार्क के साथ तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन जिस तरह शार्क के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि वजह कुछ और है। पिछले साल इंसानों पर शार्क के हमलों के 66 केस सामने आए, जो कि एक साल पहले के मुकाबले करीब 20% कम थे। लेकिन इसमें सिर्फ 4 ऐसे केस थे जिसमें हमला काफ़ी घातक था। इनमें से 7 मामलों में इंसानों की मौत हो गई। इस साल भी अभी तक शार्क के घातक हमलों के महज 4 मामले सामने आए हैं। दरअसल समुद्र का बढ़ता तापमान और कम होते शिकार की वजह से ब्लैक टिप शार्क ने दक्षिणी पूर्व अमेरिका से फ्लोरिडा की ओर से कूच करना शुरू कर दिया। दक्षिणी पूर्व अमेरिका से यही शार्क इंसान पर सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं। द ग्रेट वाइट टाइगर और बुल शार्क ऐसी प्रजातियां हैं जो बिना उकसाए भी इंसान पर हमला करती हैं। आपको बता दें कि सभी के वाइट शार्क को ही दिखाया गया है, क्योंकि ये शार्क सबसे खतरनाक प्रजाति है। लेकिन अभी भी इससे एक खतरनाक शार्क का जीवन शैली और बर्ताव के बारे में बहुत कम जानकारी है। आपको बता दें कि शार्क की करीब 530 प्रजातियां हैं और उन सब में से कई तरह के उपजातियां भी हैं। सभी का बर्ताव चीज़ों और महसूस करने के शिकार करने का तरीका भी अलग है। मिसाल के लिए बुल शार्क उथले पानी में, तो ग्रेट वाइट शार्क बिल्कुल साफ पानी में शिकार करती हैं। अन्य प्रजातियों के मुकाबले इनकी नज़र भी काफ़ी तेज़ होती है। यही नहीं, इनके दांत भी सरसरी और सेंसर का काम करती हैं। वजह यह साफ नहीं है कि आखिर शार्क इंसानों पर हमला क्यों कर रही हैं। हो सकता है कि हालांकि इलाकों में इंसान की बढ़ती आबादी, समुद्र में पानी के गंदगी, जलवायु परिवर्तन और समुद्र में कम होते शिकार की वजह से, इसके अलावा समुद्री इलाकों में बड़ी संख्या में बंदरगाह बन रहे हैं, जिसकी वजह से रीफ का बड़ा इलाका साफ हो रहा है और समुद्र में रहने वाले जीवों का घर तबाह हो रहा है। शार्क भी उनमें शामिल है। इसलिए ये शिकार की तलाश में नए स्थान पर जाती है और जब शिकार नहीं मिलता तो इंसान पर भी हमला कर देती है। हिंद महासागर का आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाल के वर्ष में यहाँ सैलानियों की संख्या भी इजाफा है और यहाँ भी शार्क के हमले के काफ़ी केस अब तक सामने आ चुके हैं और इसमें इजाफा होते हुए भी बुल शार्क यहाँ सबसे ज़्यादा हमला करती है। शार्क चूँकि एक बड़ी मछली है, लिहाजा जब यह हमला करती है तो नुकसान भी ज़्यादा होता है। कई बार इंसान की मौत तक हो जाती है और जो बच जाते हैं वो अलग अंग ही खोना पड़ जाता है जिस पर शार्क ने हमला किया है। वाइट शार्क की जीवन शैली और बर्ताव समझने के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च की जा रही है। ग्रीन नाम के रिसर्चर वाइट शार्क पर टैग लगाकर उन्हें ट्रैक करते थे। साथ ही में उन्हें कैमरा भी उतारते हैं, जिसमें से उन्हें पल पल की जानकारी मिलती रही। साथ ही में शार्क के हमलावर होने की वजह से भी रिसर्च की जा रही है। इसके लिए बहुत ही रिसर्च के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ रिसर्चर हमले की वीडियो फुटेज और जख्मों की तुलना करके हमला करने वाली प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका से जमा आंकड़ों से पता चल रहा है कि वाइट शार्क समुद्री सतह पर ज़्यादा सक्रिय होती है। जब समुद्र का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तब ये शिकार के लिए सक्रिय हो जाती है, जबकि अन्य रिसर्च बताती है कि रात के समय पूरे चाँद की रोशनी में शार्क अपना शिकार करती है। जब कहा जाता है कि जब छोटी शार्क शिकार करना सीखती हैं तो इंसान पर हमला कर देती हैं, ठीक उसी तरह जैसे शेर का छोटा बच्चा जब शिकार करना सीखता है तो वो किसी भी हमला बोल देता है। शार्क के हमलों को लेकर लोगों में डर भयभीत तौर पे बना हुआ है। किसी भी हमले को सुनकर वे लोग शार्क के खौफनाक हो जाते हैं और जिसे देखा गया है कि कभी समुद्र में गए तक नहीं। समुद्र में बढ़ते शिकार और इंसान की फैलाई गंदगी की वजह से शार्क की संख्या कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में आसपास के समुद्र की शार्क की आबादी 75 से 92% तक घट गई है। शार्क के हमले से बचने के तरीके कुछ का कहना है कि अगर शार्क का हमला करे तो आप उसी गिल
या उसकी आग पर वार कीजिए, ताकि कीजिए तो जो कोई लोगों के साथ अकेले नहीं। और तैरते वक्त गहरे रंग के कपड़े पहनकर समुद्र में उतरिए। किसी तरह के गहने और पहनकर पानी में मत जाइए, क्योंकि इनकी चमक शार्क को आक्रामक बना देती है। बहुत ही जगहों पर तैरकों को सुरक्षा के लिए प्रशासन में समुद्र में शार्क नेट बिछाए हैं, लेकिन इससे अन्य जीवों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में आसपास शार्क को रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केबल बिछाई गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ समुद्री इलाकों में खास तौर पर मौसम की तैराकी पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे अटैक के मामले भी कम आई है, लेकिन टूरिज्म में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। शार्क जब हमला करती है तो वो न सिर्फ शरीर को जख्मी करती है, बल्कि मानसिक रूप से भी घायल कर देती है। अगर इंसान शार्क की दुनिया में तहलका मचाना छोड़ दे तो शार्क को इंसान से कोई पैर नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर अपडेट्स।